बहन साथियों, आज काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ये वादा था तो वादा आज पूरा हो रहा है। क्योंकि आज आपके लिए ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था। मतलब ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी कार्यक्रम था, जिसका नाम है इतिहासवाणी। अब इतिहासवाणी ही क्यों, इसका क्या इतिहासवाणी हमने क्यों नाम रखा है इसका, इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इतिहासवाणी क्यों है, कैसे है। इतिहासवाणी इतना ज़रूरी था आपके लिए क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास के स्टूडेंट हैं। इतिहास के नहीं, यूपीएससी हमें करना है तो इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट मायने रखता है कि ये जो है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रश्न इससे आते हैं। हमने देखा है ना, तो हमें तिथियाँ याद होती हैं, हम आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें तिथियाँ नहीं आके याद होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, वो सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आती है कि बोरिंग बहुत लगता है। कहते हैं कि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जो सुला देता है। मैं भी मानता हूँ, मुझे भी सुला दे। मैं भाई एक चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, एक चैप्टर भी पढ़ता तो उसी में नींद आने लगती थी। और यहाँ तक कि जब नींद नहीं आती थी तो इतिहास उठा लेता। तो वही बहुत सारे बच्चों के साथ में ये समस्या है। इसीलिए इसके लिए इसी का उपाय लेकर आए हैं इतिहासवाणी में हम। फिर तिथियाँ याद नहीं रहती हैं कि अकबर कब आया था, जहांगीर कब आया था, शाहजहाँ कब आया था, अंग्रेज कब आए थे, जो है विलियमसन कब आया था, बी ए स्मिथ कब क्या लिखे थे, ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। सबसे बड़ी समस्या ये भी हमारे साथ में है। उसके बाद में जो अब क्या देखा जाता है, यूपीएससी के ट्रेंड में भी, यूपीएससी और यहाँ तक कि नेट जेआरएफ का जो ट्रेंड है, हमने पिछले कई सालों से देखा है कि नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के ट्रेंड को यूपीएससी कभी कभी फॉलो कर लेता है, खासकर इतिहास के और पॉलिटी के क्वेश्चन में। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना व्यवस्था कीजिए, हम इसीलिए नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चन से देखा करते हैं। हमने देखा तो उसमें इस बार कालक्रम के बेस में, जैसे कालक्रम के हिसाब से सेट करिए कि कौन आया था पहले, कौन बाद में, या क्या चीज़ घटनाएं पहले घटी थी, क्या बाद में घटी थी, वो सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन इतिहास इतना बड़ा इतिहास है कि हम प्राचीन भारत से लेके जो है मॉडर्न हिस्ट्री तक, जो है वर्तमान तक के इतिहास को अगर देखा है तो उतना तिथियां याद करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। और लगभग कोई बच्चा यूपीएससी का स्टूडेंट तो ना ही कर पाएगा। हाँ, जो पीएचडी वगैरह कर रहा है उसके लिए पॉसिबल हो सकता है, भाई मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जितना यूपीएससी के लिए देखा है तो हमें नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो लेकिन इस तरह अगर हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, क्योंकि हमें जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग में, एक तरीका या मैनू कहते हैं कि एक तरीका अगर अच्छे से पता चल जाए, जैसे कहानियाँ हम कभी नहीं भूलते हैं, फिल्में हम कभी नहीं भूलते हैं, उसी तरह अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो हमें भी लगता है कि हमें कालक्रम भी नहीं भूलना होगा। हम कालक्रम भी बड़े आराम से याद रखेंगे, क्योंकि हमें पता कि जैसे अगर हम कोई घर में पूछ लिया जाए कि आपके जैसे 8-10 लड़के रहते हैं तो आदमी किसी को पूछ लेता है कि हाँ बर्थडे किसका पड़ रहा है, सब बड़ा कौन है छोटा कौन है, सारी चीज़ें हमें, यहाँ तक कि अपने गांव में भी सारी चीज़ें पता रहती है, कौन किससे बड़ा है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें कि हमें उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी उम्र सब कुछ पता रहती है। तो यहाँ भी हम याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में चौथी सबसे बड़ी जो समस्या हम देखते हैं, हम इतिहास पढ़ तो लेते हैं, कई किताब पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले, उपेंद्र सिंह पढ़ ले, आर एस शर्मा पढ़ ले, बिपिन चंद्रा पढ़ ले, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न सॉल्व नहीं होते। इतिहास में लगभग देखा है 14 से लेकर 16 क्वेश्चन, यहाँ तक कि कभी कभी 20 क्वेश्चन तक भी गए हैं। तो इतना क्वेश्चन आता है, उसके बाद में अगर इसमें से हम कम से कम, अगर 14 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 12 तो होने ही चाहिए। अगर 12 और 15, अगर 20 ही मान लें तो 12 से 15 के बीच में अगर नहीं हो रहा है तो हमें लग रहा है इतिहास में दिक्कतें हैं। क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि जो सरल है, बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा ये सरल माना जाता है। तो इसका भी पढ़ने का हम तरीका ढूंढेंगे इतिहासवाणी में, क्योंकि इतिहासवाणी हम एक भरोसा आपको दिला सकते हैं कि इतिहासवाणी देखने के बाद आपका इतिहास पढ़ने का नज़रिया एकदम से बदल जाएगा। और जो इतिहास आपको बहुत बोरिंग लगता है वही आप इसके लेक्चर इतिहासवाणी देखने के बाद आप कहेंगे कि इतिहास कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक कहानी है। क्योंकि इतिहास का मतलब ये होता है, इतिहास मतलब होता है कि पुरानी जो चीज़ें बीत गई हैं, तो बीती हुई चीज़ों को हम कहानी कहते हैं। अगर हम कहानी को कहानी के ढंग से सुनाएं तो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि दादी माँ हमारी बहुत कहानियाँ सुनाती थी, दादाजी हमारे कभी कभी कहानियाँ सुना देते थे। वो सारी कहानियाँ आज भी हमें याद हैं, जो कि 20-25 साल 30 साल उम्र बीतने के बाद में भी वो कहानियाँ याद हैं। आपको भी याद होगी, अगर कुछ जो है दादा दादी जो कहानी सुनाते थे, अगर उसका एक लाइन हम कह दें कि हाँ एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी, तो उसके आगे की आपके दिमाग में इमेज बनने लगेगी। तो वही इमेज हमें इतिहास में भी बनानी है कि जिससे हमारी समस्याएं दूर हो सके, हमें एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हो सके।
अब इतिहासवाणी का मेन कारण क्या था, क्योंकि आप का जो इतिहास आप जो पढ़ रहे थे उसका तरीका एकदम गलत था। आपका इतिहास पढ़ने का तरीका मैं 100% कह सकता हूँ, आप भी कहेंगे। आप इतिहासवाणी के एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, मेरा इतिहास पढ़ने का तरीका गलत था, हमने जो इतिहास पढ़ा वो गलत तरीके से पढ़ा था। ऐसा इस तरह इसी वजह से हमारे ना तो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, न तो हमें तिथियाँ याद हैं, ना सारी चीज़ें कुछ याद नहीं। याद तो होंगी, याद वही चीज़ होंगी जो चीज़ें इंटरेस्ट रहेगा। तो हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसमें कोई इंटरेस्ट नाम की चीज़ नहीं थी। हम केवल ऐसे पढ़ रहे थे कि हाँ, ज़बरदस्ती पढ़ रहे थे कि हाँ, किसी तरह हमारा यूपीएससी का सिलेबस कवर हो जाए, 2-4 से क्वेश्चन हो जाए, हमारा पीटी निकल जाए, मेंस निकल जाए उसके लिए। लेकिन इस तरह से काम नहीं होगा। ना तो आपका पीटी निकलेगा, मेंस की तो बात ही छोड़ दी, क्योंकि मेंस में तो और डेप्थ में चले जाता है। उनके लिए तो इतिहास ये नहीं कि आप औरंगजेब कब मरा था, कब जिया था, उसकी वो चीज़ें याद करके आप हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको उसकी नीतियाँ, सारी चीज़ें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या नीतियाँ थी, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी कि हाँ, वो चीज़ें कैसे किया था, क्या किया था। तो उसके लिए आपको एक ऐसी कहानी के रूप में हम सुनाएंगे कि ऐसी कहानी बता देंगे जैसे आपको जीवन में कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें कभी जीवन में भूलेंगी नहीं। तो वो हमारा पर्याप्त रहेगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सबसे पहली चीज़ हम करेंगे क्या, उसमें हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ हम उसमें आपका पढ़ने का तरीका बदलेंगे। जैसे हम कहानियाँ, फिल्मों को एक बार देखने के बाद जल्दी नहीं भूलते हैं, उसी तरह हम इतिहास को भी इसी तरह पढ़ेंगे। तो इतिहासवाणी को एक तरह ऐसे देखेंगे कि जैसे फिर जीवन में आपके ये चीज़ें कभी भूले ही ना, ऐसे लगे कि हम कोई फिल्म देखे हैं। अगर सूर्यवंशम की कोई एक लाइन बोल दे तो आगे वाली लाइन आप तुरंत बोल देंगे, क्योंकि आप उसे इतना मन से देख चुके हो कि चीज़ें आपको भूल नहीं रही हैं। अगर हम किसी और फिल्म की बात करें तो कोई भी फिल्म, अभी सैयारा चल रही है, सैयारा का एक एक गाना लोगों को याद है। सब रास्ते से निकल जाओ तो सैयारा गाते हुए ही निकल लोग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ें याद हैं। अब हम कह दें कि बताओ, कोई रास्ते में चल रहा, उसे पकड़ के कह दें भैया आप मुगल साम्राज्य के सारे राजाओं के नाम एक बार सुना दीजिए, तो बिल्कुल नहीं सुना पाएगा, क्योंकि वो चीज़ें याद नहीं है। और सैयारा मूवी को जिस तरह ध्यान से, जितना इंटरेस्ट से देखा था, वो चीज़ें उसने मुगल को नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें हम क्या करेंगे, जितने सोर्स हैं उन सारे सोर्स को एक साथ, अगर एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से हम जितने हैं, जितने सोर्स हैं, चाहे एनसीईआरटी हो जाए, आपका आर एस शर्मा हो जाए, उपेंद्र सिंह हो जाए, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो हम करेंगे, करंट अफेयर्स को। लोग कहते हैं इतिहास में तो कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, बिल्कुल होता है। इतिहास के जितने प्रश्न हैं आप उठा के देख लीजिए, और उन प्रश्न को आप एक बार करंट अफेयर्स के नज़रिए से देखिए तो लगभग आपको 90% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनका किस साल में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ था, वो साल के कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आए थे। बिना करंट, क्योंकि बिना करंट में आए कोई चीज़ चर्चा में नहीं होती। तो करंट अफेयर्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इतिहास में भी पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जो टीचर कहते हैं कि इतिहास में करंट अफेयर नहीं होता, वो गलत है। उन्हीं के पढ़ाई बच्चों का जो है सिलेक्शन नहीं होता, उन्हीं का जो है प्रश्न सॉल्व नहीं होते। तो हम करंट अफेयर्स को देखेंगे, एनसीईआरटी वगैरह सबको। और एनसीईआरटी में भी हम ओल्ड एनसीईआरटी को, जो ओल्ड है उसे भी देखेंगे, जो न्यू आई है उससे भी देखेंगे, क्योंकि न्यू वाली बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है न्यू वाली ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें विवादास्पद हैं। तो यूपीएससी का एक नज़रिया हमने कुछ सालों में देखा, जो चीज़ें विवाद में रहती हैं उन्हें वो पूछता है, तो हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। उसके बाद में अब कैसे पढ़ें इतिहास, सवाल सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हाँ भैया, हम इतिहास हमें पढ़ना है, यूपीएससी कर रहे हैं, बाकी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इतिहास तो आएगी, क्योंकि इतिहास कोर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आपका हो गया, जियोग्राफी हो गया आपका, पोल्टी हो गया, आपका साइंस हो गया, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें आपके क्या कोर सब्जेक्ट हैं। ये कोर सब्जेक्ट आपके सारे एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो इन्हें पढ़ने का हमें मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, इसे छोड़ने का कोई वो ऑप्शन ही हमारे पास नहीं। तो कैसे पढ़ें हम, सबसे मेन चीज़ है कैसे पढ़ें हम, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें तिथियाँ याद नहीं हो रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, चीज़ें कालक्रम आगे पीछे, कभी अकबर पहले हो जाता है, कभी जहांगीर पहले हो जाते हैं, ठीक, शाहजहाँ पहले हो जाते हैं। तो इस साल कालक्रम में भी हमें दिक्कत है। तो हम पढ़ेंगे किस तरह, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी दादी की तरह। जैसे हमारी दादी कहानियाँ सुनाती थी, उन दादी की तरह। ये नहीं कि दादी तो दादी कितनी की नहीं पढ़ी थी, हमें मान सकते हैं कि अब तो जंजी वालों हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, तो हम लोग की दादियाँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन हम उनसे ये नहीं कि वो किस तरह पढ़ी थी, हम उनसे सीखें जो कहानियाँ सुनाती थी वो कहानियाँ भूल नहीं रहे हैं। तो कैसे वो कहानियाँ सुना देती कि जो हमारा टीचर नहीं सुना पा रहा है और हम भूल जा रहे हैं इतिहास को।
तो हम दादी की तरह कहानी के रूप में पढ़ेंगे कि जिससे हम जीवन में कभी उस चीज़ों को भूलें ना। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, हम उसे इतना मज़ेदार बना देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इतिहास ही इतिहास, इतिहास के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा इंटरेस्ट जगा देंगे। तो ऐसे जब तक इंटरेस्ट नहीं बनता तब तक बच्चे उसके तरफ जाते नहीं, वो मन भी नहीं लगता। हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हाँ जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, आनंद आता है, उसी चीज़ को करने का आपका मन अग्रसर होता है। और जिस चीज़ में आपको आनंद नहीं आता है, आपका दिमाग उस तरफ देखना भी नहीं चाहता, यानी मजबूरी ना हो तो उधर जाना ही नहीं चाहता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाता है। तो हम इसे इतना मज़ेदार बना देंगे कि आपको इतिहास पढ़ने में मज़ा आए। और उसके बाद में मज़ेदार के साथ में उसे ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसे तरीके से कहानियों को रिप्रेजेंट किया जाएगा जिससे आप कोई भी चीज़ भूलें ना, कभी भी भूलें ना। और दूसरा चीज़, हम कहानी इस तरह रखेंगे कि फैक्ट, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो फैक्ट बेस पर चलता है, तो हम फैक्ट को अपने ध्यान में रखकर चलेंगे, क्योंकि फैक्ट हमें किसी भी हर हाल में किसी भी तरह से फैक्ट को नहीं भूलना है। तो फैक्ट नहीं भूलना है तो हम फैक्ट को ध्यान में रखें, कोई भी फैक्ट छूटने नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है, कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा ये। क्योंकि फैक्ट आजकल क्या है, क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ हम फैक्ट को भी देखेंगे, फैक्ट को छोड़ना नहीं है। उसके बाद में हम और क्या क्या करेंगे, हम मेन चीज़ क्या है, आपका डेली क्लास कैसे होंगी आपकी डेली शाम को कोशिश रहेगी कि 5 से लेकर 6 PM तक आपकी क्लासेज आपको मिल जाएं। पहला प्रयास ये रहेगा। दूसरा प्रयास आपका क्या हमारा क्या रहेगा कि चीज़ें आपको डेली टास्क दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो आपको कमेंट में उसके आंसर देने रहेंगे, कमेंट में आपको आंसर देने रहेंगे। उसके बाद में आपको अगर माफ़ करिएगा, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती तो हम कोशिश करेंगे कि आपको PDF भी प्रोवाइड करा दीजिए, PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा चीज़, जो नए सोर्स हैं, न्यू सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल हम खुद करेंगे और आपको भी करना है, उन सोर्सेज को हम सोचेंगे कि कोशिश प्रयास ये रहेगी कि ये चीज़ें सोर्सेज को आपको सीधा PDF के रूप में पहुंचाई जाएँ। उस माफ़ करना, उसके लिए भी हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, उसका भी PDF आपको मिलेगा। और उसके बाद में क्या रहेगा, हम इस तरह इतिहास के साथ में वो मॉक जो बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट का भी इंतज़ाम हम करेंगे। और मॉक टेस्ट ऐसा रहेगा, हिस्ट्री के साथ में हम फुल मॉक का भी बंदोबस्त करेंगे, जैसे कि आपको उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सारे सब्जेक्ट का आपका जो है मॉक टेस्ट रहेगा। पूरा तरीके से टाइम बाउंडेशन का टाइम लिमिट रहेगा। उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है कि कैसे हम टेस्ट करवाएंगे। लेकिन आपका टेस्ट प्रयास ये रहेगा कि 15 दिन या महीने में एक बार फुल लेंथ टेस्ट हो जाए, और टेस्ट में आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। जिनका बढ़िया वो रहेगा, प्रदर्शन रहेगा, उन्हें कुछ रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने सोच रखी हैं। प्रयास रहेगा कि वीडियो कल से ही आपको मिलनी शुरू हो जाएं। अब आपका मेन कर्तव्य क्या है, आपको मन लगा के पढ़ना है। इतिहास वाणी क्या हो सकता है कि हाँ आपको पहले 1-2 लेक्चर उतने अच्छे नहीं लगे, उसका कारण क्या है, क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, कुछ बिगनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उन्हें भी कुछ ऐसे हैं कि हाँ तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, उन्हें ठीक ठाक पकड़ है। तो उन सबको बराबर लाने के लिए कम से कम एक क्लास हमें लगता है हो सकता है लग जाए। तो लेकिन उसके बाद में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी को पीछे न छोड़ें, सबको बराबर लेकर चलेंगे। और ये मेरा पूरा वादा है कि आप निराश नहीं होंगे, निराश आपको नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इतिहास वाणी अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपको फिर किसी दूसरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लगभग 90% क्वेश्चन अगर आपके नहीं सॉल्व हुए तो क्या बताऊँ मैं किस चीज़ की गारंटी ले लूँ, मैं ये खुद यूट्यूब पर आकर स्वीकार कर लूँगा कि हाँ हमारे पढ़ाने में कमी है। मैं अपनी क्षमताओं को मान लूँगा कि हमारी क्षमताओं में कमी है, मैं खुद उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लूँगा अगर आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो। बाकी प्रयास रहेगा, मिलते हैं आगे आकाश उसमें, बाकी हम आगे मिलते हैं आपसे जैसे जैसे होगा। हम प्रयास हमारा रहेगा कि कल तक आपको एक पहली क्लासेस मिल जाए। इसके लिए आपको आप चाहें तो कोशिश करें, मैं बच्चों को कहता ना हूँ, लेकिन
अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कि जिससे आपको लेक्चर्स टाइम से मिल जाए। और बाकी इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। क्योंकि और दूसरी चीज़, अगर आप मेहनत से पढ़ना चाहते होंगे तभी करिएगा, क्योंकि मुझे फालतू के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। केवल एक प्रयास ये है कि बच्चों को वो सारे अच्छे कंटेंट मिल जाएं जो नहीं मिल रहे हैं, जो लाखों रुपए देने के बाद में भी नहीं मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कराना उद्देश्य है। मैं खुद भी छात्र हूँ। छात्र मतलब कि जीवन में लोग पढ़ते ही रहते हैं तो छात्र ही हैं, तो हम भी पढ़ते पढ़ाते हैं, तो एक प्रकार से छात्र ही हैं। हमने देखा है कि बच्चों को जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, वो कंटेंट उनके पास ऐसा नहीं, जानकारी नहीं, जानकारी बहुत है और वो चाहें तो दे दें, लेकिन वो क्या है उनके दिमाग में, वो चाह ही नहीं रहे हैं, या उनके ऊपर से प्रेशर है कि हाँ बच्चों को 2-3 साल तक अपने इसी में भिड़ाई रखना है, उन्हें किसी तरह उन्हीं से मोटी कमाई करनी है, इसके वजह से नहीं दे रहे। लेकिन वो अगर चाह लें तो तरीका ऐसा उनके पास भी, ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनके पास तरीके नहीं, उनके पास भी तरीके हैं, लेकिन अगर वो चाह लें तो अपने उन तरीकों से एक बार में ही दोबारा बच्चों को देखने की ज़रूरत ही न पड़े, एक बार में ही पूरी चीज़ों को कंठस्थ करा दें, एकदम सबकॉन्शियस लेवल पर पहुँचा दें। लेकिन क्या है, अब हम क्या करें, किसी पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास रहेगा कि हाँ यूपीएससी पंडित आपको निराश नहीं करेगा। इतिहासवाणी कार्यक्रम आपको इतिहास के प्रति ऐसा इंटरेस्ट जगा देगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बाकी मिलते हैं कल आपके पहले एपिसोड में। थैंक यू।